महीने की शुरुआत में वो एक मैसेज आता है, फोन की स्क्रीन पर चमकता है, सैलरी क्रेडिटेड, और चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है ना? लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं। कुछ ही दिन बाद जब हम अपना अकाउंट बैलेंस देखते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगता है। हाँ, यही सवाल। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी बार बार आता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम अपनी सैलरी का एक तरह से फाइनेंशियल पोस्टमार्टम करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। और देखिए, एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, ये हमारी कोई गलती नहीं है। असल में ये पूरा सिस्टम ही थोड़ा गड़बड़ है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, महीने की पहली तारीख है और अकाउंट में आए हैं पूरे 50,000 रुपए। दिमाग में तुरंत प्लान्स बनने लगते हैं। वाह, इस बार फालतू खर्च बिल्कुल नहीं करना है, इस बार तो पक्का सेविंग्स करके रहूंगा। एक नई उम्मीद सी जाग जाती है। लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद जब आप हिम्मत करके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं तो एक छोटा सा शॉक लगता है। 50,000 से सीधे 8,420। मतलब ये हुआ क्या? पैसा गया तो गया कहां? चलिए इस रहस्य की जांच शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमारी जांच का पहला संदिग्ध कौन है? ये हैं हमारे फिक्स्ड खर्चे। मतलब वो खर्चे जिनके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन हम अक्सर इनके असर को कम आंक लेते हैं। ये चुपचाप हमारी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। जैसे राहुल का ही केस देख लीजिए। कागज पर उसकी सैलरी है 50,000 रुपए, जो सुनने में काफी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही घर का किराया गया, राशन का बिल, पेट्रोल, फोन और बाइक की ईएमआई और घर पर भेजे जाने वाले पैसे कटे तो 39,000 तो पहली फुर्सत में ही निकल गए। अब हाथ में खर्च करने के लिए बचा क्या? सिर्फ 11,000 रुपए। तो ये है पहला और सबसे कड़वा सच। जो सैलरी हमें दिखती है वो असल में पूरी हमारी होती ही नहीं। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे हाथ में आने से पहले ही किसी और के नाम लिखा जा चुका होता है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे संदिग्ध पर। और ये वाले ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये नजर नहीं आते। इन्हें हम कह सकते हैं साइलेंट किलर्स। ये वो छोटे छोटे रोज के खर्चे हैं जो कब हमारी जेब खाली कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ऑफिस जाते हुए रोज की एक कॉफी, आज खाना बनाने का मन नहीं वाला एक फूड ऑर्डर, और नेटफ्लिक्स से लेकर स्पॉटिफाई तक के न जाने कितने सब्सक्रिप्शन। अकेले अकेले देखें तो ये 100-200 रुपए की मामूली सी रकम लगती है, लेकिन जब महीना खत्म होता है ना तो यही छोटे छोटे खर्चे मिलकर हजारों में पहुंच जाते हैं। और ये बात मुझे लगता है इस पूरी समस्या को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। हमारा बैंक अकाउंट एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें कई छोटे छोटे छेद हैं। पानी धीरे धीरे रिसता रहता है और हमें इसका एहसास तब होता है जब बाल्टी लगभग खाली हो चुकी होती है। यही इन साइलेंट किलर्स का सबसे बड़ा खतरा है। तो हमारी जांच अब बाहर के खर्चों से हटकर हमारे अंदरूनी फैक्टर्स पर आती है, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे दिमाग का भी खेल है। ये हैं वो दिमागी जाल जो हमें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करते हैं। इस जाल का सबसे आम रूप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा देते हैं। नतीजा, सैलरी तो 30,000 से 50,000 हो गई, लेकिन बचत वो आज भी 5,000 पर ही अटकी हुई है। तो असल में हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ तो हुई ही नहीं। और इसके पीछे कुछ जाने पहचाने ट्रिगर्स हैं। एक है इमोशनल स्पेंडिंग। आज दिन बहुत खराब था, मैं ये तो डिजर्व करता हूं। फिर है कई सारी ईएमआई का जाल जो हमारे भविष्य की कमाई को आज ही खा जाता है। और हां, सोशल प्रेशर, दोस्तों की वेकेशन फोटोज देखकर खर्च करने की इच्छा, ये तीनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी पूरी जांच पड़ताल के बाद फैसला क्या है? फैसला यह है कि सैलरी चोरी नहीं हुई थी, वो कहीं गायब नहीं हुई थी। उसे बस बिना किसी प्लान के, बिना किसी दिशा के बहा दिया गया। हर एक रुपया खर्च हुआ, पर कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई हिसाब ही नहीं था। जरा इस असल ब्रेकडाउन को देखिए। 40,000 रुपए की सैलरी में से 31,500 तो जरूरी खर्चों में ही चले गए। अब जो बचे हुए 8,500 रुपए थे, वो दोस्तों के साथ घूमने, शॉपिंग और फूड ऑर्डर्स में कब पिघल गए पता ही नहीं चला। और महीने के अंत में हाथ में क्या बचा? एक बड़ा सा जीरो। तो इस सारी गड़बड़ का, इस सारी अफरा तफरी का इलाज क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल नियम, 50-30-20। अपनी सैलरी का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पे खर्च कीजिए, 30% अपनी इच्छाओं पर, और सबसे जरूरी 20% हिस्सा
उसे सीधा बचत में डाल दीजिए। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, यह आपके पैसे के लिए एक जीपीएस है। क्योंकि असल बात यही है, बिना प्लान के सैलरी एक ऐसी नदी की तरह है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। उसे जहां ढलान मिलेगी वो बस वहीं बह जाएगी। समस्या पैसे की कमी की उतनी नहीं है जितनी प्लान की कमी की है। तो अब जब हम बीमारी को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो चलिए इसके इलाज की बात करते हैं। पेश है एक 5 स्टेप प्लान जिससे अपनी सैलरी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जा सकता है। पहला कदम, अगले 30 दिनों तक अपना हर छोटा बड़ा खर्चा लिखिए। दूसरा, सैलरी अकाउंट और खर्च करने वाले अकाउंट को अलग अलग रखिए। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, सैलरी आते ही 24 घंटे के अंदर अपनी बचत को एक दूसरे अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर पर लगा दीजिए। चौथा, एक नियम बनाइए कि आपकी कुल ईएमआई आपकी सैलरी के 20% से ज्यादा कभी ना हो। और पांचवा, कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले खुद को 24 घंटे का समय दीजिए। इसे कहते हैं 24 हावर रूल। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है जो एक दिन में लग जाएगी। नहीं, ये रोजाना के छोटे छोटे सही फैसलों और अनुशासन का नतीजा है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, लेकिन असली काम यहीं से शुरू होता है। अगली बार जब सैलरी का मैसेज आए तो खर्च करने से पहले बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं अपने पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरा पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? यकीन मानिए, आपका जवाब आपके आने वाले कल की दिशा तय करेगा।